नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन जो आपके अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है, यदि ए का 50%, बी का 25% बराबर है और ए बराबर बी का x% है, तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आपसे पूछ लिए जाते हैं। पहली बात, हमारी एक बात सुनो कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और हमारे इस चैनल का नाम है प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा ए का 50%, ए का 50%, बी का 25% आपस में बराबर है। यदि आप अग्निवीर की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण है। ओके, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। यदि आप ए रेशियो बी निकालोगे तो ए के सामने क्या है 1 और बी के सामने क्या है 2। अगर आप चाहो तो यहाँ 00 बढ़ा लो और यहाँ भी बेटा कितने 00। आप सोच रहे हो सर आपने 00 क्यों बढ़ाए, इसकी जरूरत क्या पड़ी, अभी मैं आपको बता रहा हूं। आपसे पूछा गया है ए बराबर बी का x%, ये पूछा गया। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा 100 मान ली है, नहीं मानो तो भी आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है 200 इंटू एक्स, परसेंट का बटे हैं बाबू 100। 00 से आपके 00 चले गए, आपके बचेंगे बाबू 50। तो x की जो वैल्यू है आपकी कितनी हो जाएगी बेटा 50 हो जाएगी। यानी आपका कौन सा ऑप्शन फिट हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 8%, ए का 8% बी के 4% के क्या है बेटा बराबर है, तो आपसे पूछा गया है कि ए का 20% किसके बराबर है। क्या पूछा गया है, ए का 20% जो है वो किसके बराबर है, ए का 20% किसके बराबर होगा। ठीक है, आपके ये ऑप्शन है 4। चलो पहले इसे सॉल्व कर लो। तो आपसे दिया गया है ए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आपके डिलीट हो गए। आप बोलोगे बिल्कुल, तो ए रेशियो बी बराबर ए के सामने बाबू 1 है और बी के सामने कितने हैं 2 हैं। आप चाहो तो यहां पर 00 बढ़ा लो और यहां भी 00 बढ़ा लो। अगर नहीं बढ़ाओगे ना तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आ जाएगा। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी बाबू 100 इंटू 20% का बटे में 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो आपका कितना आ गया सर 20 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर 20 तो आ गया लेकिन ऑप्शन इन्होंने अलग प्रकार से रखे हैं। तो एक काम करो, आपके ऑप्शन थोड़े क्या है इसमें मिस है। ओके, ऑप्शन हमारे इसमें क्या मिस है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें क्वेश्चन को क्या करना होगा, बनाना होगा। ओके, ऑप्शन थोड़े से हमारे क्या हो गए इसमें मिस हो गए। अगर हम 100 नहीं रखें, अगर 1 रेशियो 2 ही बने रहने दो, ए का मान हो जाएगा 1 इंटू 20% का बटे में कितना 100, 20 एकम 20, 20 पंचे, तो आप बोलोगे सर 1/5, तो 1/5 भी नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में, हमें ऑप्शन की क्या है बदलने की क्या है आवश्यकता है। बिल्कुल घबराने की हमें क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहां तक बातों को समझ गए होगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ए का 20% किसके बराबर होगा, तो जैसे इसमें दे दिया जाता है बी का 15%, यस ई ऑफ 20%, इस प्रकार से आपके ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे। ठीक है जी, कई बार हमें एग्जामों में आपको ये प्रश्न दे चुके हैं, तो टाइपिंग में क्या हो गई होगी, मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, यदि ए का 90%, ए का कितना है 90%, ए का यानी मल्टीप्लाई 90% बी के 30% के क्या है बाबू बराबर है। यानी ए का 90% है
और बेटा किसके, बी के 30% के बराबर है, तथा आपसे पूछा गया तथा ए का x% जो है, ए का x% बी के बराबर है, ए का x% बी के बराबर है। ठीक है, तो हम ए और बी की वैल्यू निकालना, तो चेक करो ए का मान क्या है बेटा, चेक कर लो। 30 एकम 30, 30 तीय 90। अब बोलोगे सर ए रेशियो बी बराबर आ जाएगा, ए के सामने आपके 1 है और बी के सामने कितने हैं बाबू, 3। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया किसके क्या है, बराबर है, तो चाहे तो यही वैल्यू रख लो। ठीक है, चलो यही रख लो, ए का मान 1 है इंटू x% का बटे में 100 और बी का मान कितना है बाबू, 3, इसके बटे कर लो। इसके इसमें करोगे तो x बराबर 100 का 3 में आ जाएगा बाबू आपका 300। ठीक है, 300 बोले तो सी नंबर का जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न यहां तक बिल्कुल समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। कंपटीशन में अगर आप मेहनत नहीं करोगे, टीचर चाहे जितनी मेहनत करता रहे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बाबू कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना। यदि ए का 10% बी के 12% के बराबर है, ए का 10% बी के 12% के क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि सर ए का 15%, ए का 15% बी के कितने परसेंट के बराबर है, ए का 15% है, बी के कितने परसेंट के क्या है, बराबर है। तो ए का 15% है, बी के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, तो इसको पहले मान निकाल लो। परसेंट से परसेंट, 2 6 12, 2 5 10। ए रेशियो बी आ जाएगा आपका, ए के सामने बाबू 6 है और बी के सामने कितने हैं, 5 है। ठीक है, अब यहां बेटा प्रश्न जो पूछा गया है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दें। ठीक है, क्या ध्यान दें, समझे यहां कि ए का मान तो 6 आ गया, बी का मान 5 आ गया। अगर आप चाहो तो 0 भी बढ़ा सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे ही कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ए का 15%, ठीक है, बी के कितने परसेंट के बराबर है, तो हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। तो कैसे, अगर हम चाहें तो यहां बेटा 00 बढ़ा लें, यहां भी 00 बढ़ा लें, तो ए का 15% निकाल लो, कितना आ रहा था, ए का यानी गुणा, ए का मान है कितना बेटा 600, का यानी मल्टीप्लाई 15% का बटे में 100, 0 से 0, 15 छिक्के कितना होगा बेटा 90। तो 90 के बराबर है ए का 15%। इसमें तो ऑप्शन चेक कर लो कि अगर हम बी का हम निकाले ना तो 90 बेटा किस में आ रहा है, तो बी का मान है कितना बेटा 500। तो अगर हम इसका 30% निकालेंगे भी, 30 पहला ऑप्शन, परसेंट का बटे में 100, 00 00, 5 3 15, ये तो नहीं हो पाएगा, ये बेटा क्लियर है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल। ऐसे बेटा अगर हम 500 का कितना निकाल लो, 500 का आप निकाल लो बेटा 20%, और परसेंट का बटे में 100, 00 00, तो 20 पंचे कितने हो जाएंगे 100, यहां हमें कितने चाहिए 90, ये भी नहीं हो पाएगा हमने। ठीक है, अगर हम ऑप्शन रखें 500 इंटू ऑप्शन 18 और 18 इंटू 100, 00 00, 18 पंचे कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 90, तो ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको बेटा इतना करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ 5 है, ऑप्शन 18 18 पंचे 90 हो जाएगा, तो वैसे ही हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को क्या कर देंगे, बना देंगे। लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं, तो सीखने में हमें हर चीज बेटा क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है ना, इतना हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला आपका प्रश्न है, क्या है, यदि m माइनस n का 50% बराबर है m प्लस n के 30% के बराबर है, n बराबर m का x% है, m बराबर m का, n बराबर m का कितना है बेटा x% है। तो आपसे पूछा गया है, बताओ सर x का मान जो है वो क्या है, किसका मान पूछा गया है, x का। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, आप बोलोगे सर m माइनस m बराबर कितना है बाबू, आप बोलोगे सर 3, m प्लस n बराबर कितना है, तो जो जिसके सामने हो वही उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मान निकाल लो, n से n चलेगा तो n n, m n 2m, 5 और 3 8, 2 से डिलीट करोगे, आप बोलोगे सर 4, तो m अगर 4 आ गए
तो n की वैल्यू हो जाएगी बाबू 1। क्यों? क्योंकि m और n मिला के 5 है, यदि m 4 है तो n कितने होंगे आपके 1 होंगे। अब बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया, तो यहां मान रख लो। जब मान रखोगे ना तो m n का मान है 1 बराबर m का मान है बेटा 4 इंटू एक्स, परसेंट का बटे में 100, 4 से काटोगे आप बोलोगे सर 25, तो 1 का x में x बराबर 25, ठीक है ना। तो अब बोलोगे सर बी नंबर का ए बी और सी, जो सी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल भी जरा सी भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, यदि x माइनस वाई का 30%, वही सेम क्वेश्चन है, x माइनस वाई का कितना परसेंट, 30% बराबर x प्लस वाई का कितना परसेंट है, 18% है। आपसे पूछा गया x रेशियो y, यानी x अनुपात y का जो मान है वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो चलो 0 से 0, 6 18 और 6 पंचे 30, यदि x माइनस वाई बराबर इसके सामने 3 है तो x प्लस वाई के सामने कितने हो जाएंगे बेटा, आप बोलोगे सर 5 हो जाएंगे, उसमें कोई भी जरा सी भी समस्या नहीं। ठीक है, जे माइनस के वाई जे प्लस के वाई आपके डिलीट हो गए, x x हो गया 2x, 5 और 3 कितने होगा बेटा 8, 2 से डिलीट करोगे आप बोलोगे सर x बराबर आ गया 4, तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा, बोलो आप बोलोगे सर y का मान हो गया कितना बेटा 1 हो जाएगा। क्यों, x और y मिला के कितने बेटा आपकी 5 है, तो x 4 हो गया तो y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो x रेशियो y पूछा गया है तो x की वैल्यू बेटा 4 है और y की वैल्यू कितनी है 1। आप बोलोगे सर 4:1 जो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है, इसमें अगला प्रश्न है ये है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आप, हम विश्वास से कहते हैं आप कोई भी एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम XYZ, इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर एक न एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है, यदि x प्लस वाई का सेम है, x प्लस वाई का 20% बराबर y का कितना बेटा 50%। आप क्या करो, परसेंट से परसेंट, 0 से 0। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं यहाँ बाई के सामने कितने हैं बेटा 2, बाई की जो सामने है वो कितने हैं 2 हैं, तो बाई की वैल्यू बेटा 2 हो गई। x प्लस वाई के सामने कितने हैं 5 है, तो x प्लस वाई मिला के 5 हो गए, तो बेटा x कितने होंगे बेटा 3 होंगे कि नहीं होंगे, बोलो हाँ है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, ठीक है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल होंगे। अब देखो यहां पूछा क्या गया, ये ऊपर जो लिखा है ये पूछा गया है। अब इस पे हम आते हैं क्या कि 2x की वैल्यू कितनी बेटा 3, y की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। आप बोलोगे सर 2 3 6, 6 में से 2 गए, आप बोलोगे सर 4, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया बेटा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आप बोलोगे सर 1y जो 2 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी A B C और D। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, B नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया बात है, कोई समस्या की बात नहीं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, और बताना जरूर है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कितना आया। अगर आपको नहीं आएगा, वैसे तो मैंने इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करा दिए, अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न नहीं आया जैसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से क्या करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।